दोस्तों नमस्कार। अक्सर पशुपालक भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि हम यूरिया उपचारित भूसा खिला रहे हैं और लगातार खिला रहे हैं। अब यूरिया को जहर माना जाता है और जहर है भी, तो हम उसे कितने दिन तक खिला सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें खिलाना चाहिए और कैसे कैसे खिलाना चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। और यही प्रश्न भी हमारे सामने आया है, हमारे सूरज सिंह जी ने पूछा है कि सर भूसे को उपचारित करके खिलाने से रिजल्ट तो बेहतर है, यानी एक बात नोट करने लायक है इनकी कि रिजल्ट बेहतर है, ये तयशुदा बात है, इन्होंने यूज़ किया है। और मैंने आपको बनाने का तरीका भी बताया था कि कैसे यूरिया उपचारित भूसा हम बना सकते हैं, कितना और कितने समय तक खिलाया जा सकता है, लंबे समय तक पशु को देने से इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, ये इन्होंने लिखा है। तो देखिए, आज हम पूरा विश्लेषण कर लेते हैं इस भूसे पर। जब भी आप यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं तो नंबर 1 जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होता है कि इसकी जो पीएच है वो ज़्यादा होती है, यानी यूरिया उपचारित भूसा खिलाने से पीएच बढ़ जाती है। नंबर 1 जो नोट करने वाली बात है वो है पीएच का बढ़ना, पीएच बढ़ जाती है। और अगर हम लगातार खिलाते हैं तो रूमन की पीएच फिर स्थायी रूप से बढ़ जाती है, और स्थायी रूप से जब बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं एल्कलोसिस हो जाना, यानी उसे कौन सी बीमारी हो गई है, एल्कलोसिस हो जाता है। तो इस तकलीफ को रोकने के लिए सीधी सी बात है, जब तक आप भूसा खिला रहे हैं तब तक उसे आप जामुन का सिरका देते रहें। क्या देते रहें? सिरका, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। तो नंबर 1 जो समस्या हुई थी उसका समाधान भी आपको मिल गया है कि हम सिरका दे दें तो ये प्रॉब्लम मिट सकती है। तो आप जब भी यूरिया उपचारित भूसा खिला रहे हैं तो उस समय आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट को रोक देगा और जो प्रोटीन आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से पशु के काम आएगा। तो आप आराम से भूसा खिला सकते हैं, लेकिन जब आप खिला रहे हैं तो उस समय ध्यान रखें कि सिरका जरूर आप उसे दें ताकि रूमन की पीएच जो है वो रेगुलेट रहे। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो यह है कि आपको यूरिया उपचारित भूसा खिलाने का सही तरीका आना चाहिए। कई बार अगर हम तरीके से नहीं खिलाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। सही तरीका, अगर सही तरीका आपके पास है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सही तरीका क्या है? सही तरीके में नंबर 1 जो बात आती है वो बात आती है साथियों, जब भी हम यूरिया उपचारित भूसे को खिला रहे होते हैं तो खिलाने से जस्ट पहले उसे एक छायादार और हवादार जगह में सुखाना चाहिए ताकि उसकी जो स्मेल है वो सारी की सारी मिट जाए। इसके अलावा जब भी आप खिला रहे हैं उस समय, जब शुरू कर रहे हैं खिलाना, तो उस समय हमेशा ध्यान रखें कि पहले दिन जो मात्रा है वो बहुत ही कम रखें, यानी आपने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 200-300 ग्राम ही खिलाया, दूसरे दिन आधा किलो खिलाया, तीसरे दिन आपने 1 किलो खिला दिया। तो इस प्रकार से आप यूरिया उपचारित भूसे की मात्रा को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मात्राएं रेगुलर देनी है तो क्या करना है? अगर आप रेगुलर दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें दूसरा जो चारा है उसके साथ तीसरा, अगर आप इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं लगातार, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि 50% वर्सेस 50%, 50% आपको ये चारा यूरिया उपचारित भूसा वो देना है और 50% आपको दूसरा जो चारा है वो भी ज़रूर ऐड करना है, कम से कम 50%। अगर आप ये करते हैं तो किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट जो यूरिया उपचारित चारे का हो सकता है आपके मन में जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप यूरिया उपचारित भूसा दे रहे हैं और साथ में दूसरा भूसा दे रहे हैं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, यानी जब तक समस्या ना आ रही है, यानी समस्या नहीं होना,
अगर कोई भी समस्या आपके साथ नहीं हो रही है तो आप लगातार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी रुमन की पीएच, जो कि सबसे बड़ा कारण रहता है एल्कलोसिस होने का, तो अगर रुमन की पीएच बढ़ेगी, एल्कलोसिस होगा, तो पशु खाना पीना कम कर देगा। तो अगर भूसा देने के बाद पशु खाना पीना कम करता है तो उस कंडीशन में आप उसे जामुन का सिरका दें, विनेगर दें। अगर विनेगर देने के बावजूद काम नहीं बन रहा है तो आप उसे 50-50% मिला करके दें। अगर मिलाने के बावजूद काम नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में फिर आप सही तरीका भी इस्तेमाल करें, और फिर भी अगर समस्या हो रही है तो उसके बाद आप बंद कर दें, अदरवाइज चलने दें। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप महीने में 30 दिन भी देते हैं और 50-50% देते हैं और कोई समस्या नहीं है तो आराम से दें, कोई प्रॉब्लम नहीं।